हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं आनंद सर। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान सुनेंगे। अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर। द वायर इज आल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure 11.19. Find first number the total length of the silver wire required, second the area of each sector of the brooch। कहता है क्वेश्चन, आपका एक वर्गाकार, ठीक है, आपका एक वर्गाकार यानी एक आपका वृत्ताकार है, सर्किल है, एक वृत्ताकार ब्रूच जो है सिल्वर का वायर से बनाया गया है, एक चांदी के तार से आपको बनाया गया जिसका डायमीटर 35 mm है। ठीक है, द वायर इज आल्सो यूज मेकिंग 5 डायमीटर, जिसमें आपका वायर का यूज किया गया 5 डायमीटर। ठीक है, विच डिवाइड द सर्किल इनटू 10 इक्वल सेक्टर एज शोन इन। आपको 10 इक्वल यानी बराबर सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड, 10 बराबर त्रिज्यखंडों में सर्किल को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट मतलब टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर का वायर, सिल्वर का जो वायर लगा है वो टोटल लेंथ कितना है वो फाइंड करना है। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, ब्रूच का आपका सेक्टर त्रिज्यखंड का, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले फिगर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर फिगर देखिए कैसे बनेगा। आपका गिवन है, आप जो है सर्किल बना लेंगे और इस तरह से कहता है कितना 5 डायोमीटर है और 10 इक्वल सेक्टर में काटा गया है, तोड़ा गया है, तो 5 डायोमीटर। आप चाहे तो यहाँ फिगर देख सकते हैं, यहाँ फिगर आपका दिया हुआ है इस तरह से। फर्स्ट आपका हो गया, ठीक, सेकंड इस तरह से आपका, थर्ड इस तरह से है आपका, आप इस तरह से है आपका, कितना हुआ, कितना है आपका 5 डायोमीटर, तो 2 to 4 एक और कटेगा, इस तरह से काट दिया, यानी कितना हो गया देखिए 2 to 4 4 5 6 7 8 9 10 भाग में आपका बट गया। ठीक है, अब डायोमीटर जो है आपका 35 mm का है। ठीक है, इसमें 5 डायोमीटर है, 1 2 3 4 और 5 डायोमीटर है। और यहाँ बोलता है 10 इक्वल सेक्टर में काटा गया है, 10 इक्वल सेक्टर। देखिए एक सेक्टर आपका यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, इसी तरह सब है। मैं एक सेक्टर ये ले लेता हूँ, ठीक है, और एंगल यानी थीटा का वैल्यू पता नहीं है, जिसमें आपको डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो रेडियस पता नहीं है, तो यहाँ पर आपका गिवन क्या क्या है, डायोमीटर, डायोमीटर है 35 mm और आपका बस पाई का वैल्यू इस पर नहीं दिया तो कुछ भी ले सकते हैं हम पाई का वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि मेरे पास डायमीटर तो है लेकिन रेडियस नहीं है, तो रेडियस यानी त्रिज्या निकालते हैं। त्रिज्या का फॉर्म होता है d/2, तो डायमीटर कितना है 35/2 mm मिलीमीटर, आपका r निकल गया। ठीक है, डिवाइड में ही छोड़ दे रहे हैं, डेसिमल तक हम नहीं जाएंगे, ऐसे क्या होगा फंस जाएंगे, आगे जाकर कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है, अब आपको द टोटल लेंथ निकालना है सिल्वर वायर का। ठीक है, तो टोटल लेंथ निकालना है, उसके लिए पहले हमको क्या है कि कुछ एंगल पता कर लेते हैं। एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर एंगल ऑफ ईच, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, प्रत्येक सेक्टर का एंगल कितना होना चाहिए। आप ये बताइए, ये कंप्लीट एक सर्किल है और कंप्लीट सर्किल का वैल्यू कितना होता है 360 डिग्री, और आपको साफ साफ बोला इसी कंप्लीट सेक्टर में आपको बोला कितने भाग इक्वल सेक्टर में काटता है, 10 इक्वल सेक्टर में, 10 भाग में, यानी 10 भाग में से एक भाग अगर हम बोले ईच, तो एक ये हुआ ईच का, ऐसे सब प्रत्येक एक हुआ। ठीक है, और टोटल ऐड कर देंगे 360 हो जाएगी। तो हमें एक का निकालना है, एक का ही पता कर लेते हैं। ईच मतलब प्रत्येक, तो 10 डिवाइड में है तो 10 से डिवाइड कर देंगे, 0 कट गया, तो मेरा रिजल्ट आ गया 36 डिग्री, यानी एक आपका सेक्टर का एंगल 36 डिग्री है। तो इसी तरह सब 36 कर लीजिएगा, ऐड कीजिएगा तो 360 डिग्री ही आएगी। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सोल्व करना है।
फर्स्ट में क्वेश्चन कहता था द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर से बना हुआ टोटल लेंथ। ये बताइए, ये जो चक्का दिख रहा है व्हील आपका इस तरह से भी दिख रहा है सर्किल, ये एक सिल्वर से बना हुआ है, पाला भाग है ना, ये सिल्वर से बना हुआ है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आखिर ये मेरा सिल्वर से बना हुआ है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बताइए। तो ये जो भाग है आपका दिख रहा है, ये सिल्वर से बना हुआ भाग है, ये बाहर वाला भाग को हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना। तो यहां लिखते हैं पहले हम द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, वांछित। तो सिल्वर से बना हुआ भाग तो एक ये दिख रहा सर्किल, और ये सर्किल को हम बाहर वाला भाग को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। अब और भी देखिए, वायर भी सिल्वर का बना हुआ, ये देखिए ये भी तो है। अब कितने हैं, ये डायोमीटर है, कितने डायोमीटर है, क्वेश्चन दिया था 5 डायोमीटर है, तो ये भी हो गया सिल्वर का 5 डायोमीटर, इसमें ऐड कर देंगे, हो गया। इस तरह से मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला पर आप बैठा देंगे, इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगी जो पूछा गया है। तो पूछा गया है कि टोटल लंबाई सिल्वर के वायर से बना हुआ। तो एक तो आपका ये देखिए ब्रीथ है, सर्किल है, ये सिल्वर से बना हुआ, और एक डायमीटर है जो 5 डायमीटर है, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल आपका सिल्वर का लेंथ निकल जाएगा। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस आर का वैल्यू 35/2 प्लस 5d, डी आपका डायमीटर 35 हो गया। अब सारा वैल्यू पुटअप कर दिए, अब सिर्फ मल्टीप्लाई सोल्यूशन कीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो क्या करेंगे काटने के लिए, देखिए 2 ये 2 कट गया, सबसे सिंपल बात, यहाँ से यहाँ कट गए। अभी 7 को 35 से भी कैंसिल कर दीजिए। चलिए 7 को 35 5 बार में कटती है, यहाँ पर बचा क्या 22 और इंटू 5, 22 इंटू 5 प्लस, अब ये 5 इंटू 35, बोर्ड मास नियम कहता है पहले मल्टीप्लाई उसके बाद ऐड, तो पहले मल्टीप्लाई, 5 5 या 25, 2 कैरी, 5 3 या 15, 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17 हो गया। अब यहाँ दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, 5 2 या 10, 5 2 10 और 1 11 प्लस 1 7 5, ये दोनों को ऐड कीजिए, 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5, 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 और 1 1 2 आपका mm। अब आपका क्या था, ये टोटल लेंथ था, तो ये लेंथ होगी आपका, ठीक है। आपका इस तरह से फर्स्ट नंबर का आंसर आ गया। अब सेकेंड नंबर का आंसर यहां पर करते सब। सेकेंड नंबर, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, प्रत्येक एरिया निकालना है सेक्टर का। तो मैंने एंगल तो निकाल लिया है 36 डिग्री, ईच सेक्टर प्रत्येक सेक्टर का त्रिज्यखंड का, तो एक निकालते हैं, लिखते हैं यहां पर एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, यानी प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, सिंपल सी है। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और निकाल लेंगे। मेरे पास थीटा का वैल्यू है कितना, देख सकते हैं थीटा का वैल्यू यहाँ नहीं लिखे हैं, यहाँ निकाले हैं 36 डिग्री आपका थीटा है। ये एंगल को ही बोलते हैं थीटा, तो आ गया 36 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू आपका दिया नहीं था, तो आप अपने से 22/7 लिख सकते हैं। रेडियस स्क्वायर में है, रेडियस है 35/2, तो 35/2 को 2 टाइम्स लिखना होगा, 2 बार, क्योंकि आर स्क्वायर है। अब क्या करना है, सिर्फ सॉल्यूशन करना है, कैलकुलेशन करना है, जितना कैलकुलेशन कीजिएगा उतना ही आपको अच्छा है।
तो आपका इसके लिए टेबल, मल्टीप्लाई यानी बोर्ड मास सब कुछ लेकर चलना पड़ता है, कैलकुलेशन बेहतर होना चाहिए, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करते रह जाएगा, डिवाइड करते रह जाएंगे, आपका समय चला जाएगा। तो समय बचाने के लिए ट्रिक का भी इस्तेमाल किया जाता है, और मैं ट्रिकली क्वेश्चन बहुत सारा डाला हूँ, आप प्लेलिस्ट में ट्रिक मैथ खोल कर देखेंगे, ट्रिकी मैथ, तो आपको बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। और कमेंट करेंगे तो फिर ट्रिकी मैथ भी क्वेश्चन डाला जाएगा। तो ये 36 1 जा 36, एक जीरो बचा था, यहाँ लिख देंगे तो ये जीरो काट देंगे 10 बार में, ऊपर कोई नहीं तो 1। अब ये 7 को काटेंगे, यहाँ से काट दिए, 7 5 है 35, ये 2 को काट दिए 11 बार में। अब तो नहीं लगता है कुछ बचा है, एक बचा है, 5 2 जा 10। अब कुछ बचा नहीं, 11 35, 11 को 35 से मल्टीप्लाई, और ऊपर कुछ नहीं बचा है, नीचे 2, यहाँ 2 2 2 जा 4, यहाँ लिख दे रहे हैं। 11 को 35 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ भी आपको शॉर्ट का इस्तेमाल करेंगे, आप लॉन्ग टर्म में मल्टीप्लाई कीजिए, शॉर्ट में करेंगे। क्या है, 35 को 11 से मल्टीप्लाई, तो 5 को 5 5 3 8 और 3 अपॉन 4, मैंने बहुत शॉर्ट किया, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 जा 36, 2 बचेगा 2 5 25, 4 6 जा 24, अब 1 बचा, डेसिमल बिठाएंगे और एक जीरो 10, 4 2 जा 8, अभी भी 2 बचा है तो 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, और आपका था एम, ये था एरिया, ये एम, तो एम का स्क्वायर। इस तरह से मैंने आंसर कंप्लीट किया, 96.25 आपका आंसर आ चुका है। बताइए कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्यार से कमेंट करें, लाइक करें, और जल्दी जल्दी आप शेयर करते जाएं, और नए चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।